कैटिलिज्म के 300 साल बाद जादुई शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो गईं। इसके बाद डीमंस रेस धरती पर आ गईं और उन्होंने इंसानों के खिलाफ सदियों तक चलने वाला एक युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध के बाद जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो गई और दुनिया की व्यवस्था बिखर गई। आखिर में महान जादू शक्ति पाने वाले 10 शक्तिशाली लोगों ने एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट कर दिया। इन बैरियर्स ने राक्षसों के हमले को रोक दिया, जिस वजह से इंसान कुछ टाइम तक सेफ रह सकें। और फिर इसके बाद मानव जाति एक नए युग में प्रवेश कर गई, जिसे यूनिवर्सल अवेकनिंग का युग कहा गया। इस युग में हर व्यक्ति जवान होने के बाद एक खास प्रोफेशन या शक्ति को अवेकन करता है। उन 10 सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोगों के प्रोफेशन बाद में विरासत में मिलने वाले प्रोफेशन बन गए। हर प्रोफेशन एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन के पास हो सकता है। ये प्रोफेशन पूरी मानव जाति के सबसे बड़े सहारे माने जाते हैं। कैटलिज्म कैलेंडर के साल अब यहाँ पर ये पास्ट सीन कट होता है और हम देखते हैं एक प्रेजेंट सीन को, जहाँ पर बताया जाता है कैटलिज्म कैलेंडर के ईयर 335 में 1 अप्रैल को प्रोफेशन अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। खैर, इसके साथ हम देखते हैं एक कार्टेज आकर वहाँ पर रुकती है एंड उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है। आपका शुक्रिया अंकल जियांग। इतना बोलते ही वो पर्सन कार्टेज से बाहर निकलने लगता है, पर साथ ही साथ वो सोचता है हर साल होने वाली अवेकनिंग टेस्ट वाकई अपनी मशहूरी के लायक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। बैरियर के अंदर रहने वाले लोग जब बैगल हो जाते हैं तो उन्हें प्रोफेशन अवेकनिंग टेस्ट देना पड़ता है। प्रोफेशन अलग अलग प्रकार के और दुर्लभ होते हैं, जिन्हें एन रैंक, आर रैंक, एस रैंक और एस आर रैंक में बांटा गया है। अब जिसका भी जितना ज्यादा रेयर प्रोफेशन होगा उसकी ताकत भी उतनी ही ज्यादा होगी। जिनको पावरफुल प्रोफेशन मिलते हैं उन्हें सीधा इलाइट एकेडमी में भी एडमिशन मिल सकता है। अब अवेकनिंग टेस्ट देने आए हुए जितने भी लोग हैं वो सभी विरासत में मिलने वाले शक्तिशाली प्रोफेशन के ऑन स्टैचूज से प्रे करते हैं ताकि उन्हें भी एक अच्छा प्रोफेशन मिल सके। जहाँ पर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट सुनता है सभी लोग प्रे करने लगते हैं, ग्रेट बेजर्क मुझे ब्लेस कीजिए और मेरी अवेकनिंग एटलीस्ट एसआर रैंक पर तो करिए। हे तुम जल्दी करो, मेरा टेस्ट आने वाला है। इस तरह की काफी सारी बातें आसपास खड़े लोग करने लगते हैं, पर तभी अपना मेन प्रोटैगनिस्ट एक पर्सन को पकड़ते हुए बोलता है, हे दोस्त, आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं। एंड इस चीज को सुनने के साथ ही वो पर्सन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता? ऐसे रूमर्स हैं कि इस साल के टेस्ट में एक इनहेरिटेड प्रोफेशन होल्डर पैदा होगा, क्योंकि अभी 4 इनहेरिटेड प्रोफेशन खाली हैं। इसी वजह से सभी लोग दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। इतना सुनने के साथ ही मेन प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है, लगता है इस साल सभी लोग ताकतवर बनने के लिए बहुत ज्यादा जोश में हैं। इसका मतलब है कि मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। खैर, तभी हम देखते हैं आसमान में अचानक एक फायरवर्क छूटता है और तभी एक अनाउंसमेंट होती है, जल्दी करो, टेस्ट शुरू होने वाला है। एंड फिर तभी रिजल्ट्स भी अनाउंस होने लगते हैं। लिनहू आर रैंक, आपका प्रोफेशन है आर रैंक और आपके मैजिक पावर का लेवल 10 और 13 है। विंसा एन रैंक, आपके मैजिक पावर का लेवल है 8। गी फी, आपका प्रोफेशन है एस रैंक और आपके मैजिक पावर का लेवल 34 से लेकर 55 तक है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस पर्सन को जिससे थोड़ी देर पहले अपना मेन प्रोटैगनिस्ट बात कर रहा था। अब यहाँ पर वो पर्सन सभी से बोलता है, ओह वो गी फी है, सच में उसका मैजिक पावर 55 तक है। मैं विश करता हूँ कि मेरा मैजिक पावर उससे ज्यादा हो। अब यहाँ पर ये पर्सन इस बात को बोलकर कंप्लीट ही करता है, लेकिन तभी एक पर्सन बीच में आकर उसे टोक देता है, ओह क्या सच में? अगर ऐसा है तो तुम इस टमाटो को क्यों नहीं खाते जो कि तुम्हारी मैजिक पावर को इंक्रीज कर देगा। इतना सुनते ही वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, क्या एक टमाटो वो मेरी मैजिक पावर इंक्रीज करेगा? देन फिर हम देखते हैं ये सेल्समैन कोई और नहीं बल्कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जो कि अपने बैग से एक टमाटो को बाहर निकालता है एंड देन फिर वो समझाता है, एग्जैक्टली मैं एक स्प्रिट प्लांट डॉक्टर हूँ और ये एक खास और प्रीमियम किस्म का टोमेटो है जिसे मैंने खुद ही उगाया है। हर टोमेटो सिर्फ 5 मिनट में तुम्हारी मैजिक पावर को 5% तक बढ़ा सकता है और तो और इसकी कीमत भी सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन है। मेरे पास कई सारी और भी सब्जियां हैं, जैसे कि ये शकरकंदी देखो जो तुम्हारे पूरे दिन के लिए पेट को भरा रख सकता है। चर्बी कम करने वाला खीरा है और स्ट्रॉन्गमैन बीन्स हैं जो कि अटैक पावर को 10% तक बढ़ा देती हैं। अब अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की बात सुनते ही सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, रुको क्या ये स्कैम है? मैंने तो इन स्पिरिट प्लांट्स के बारे में आज तक कभी भी नहीं सुना। हाँ देखो तो ये मैजिक पावर भी बढ़ा सकता है और तो और वजन भी कम कर सकता है। लेकिन इनके बीच एक पर्सन बोलता है, बस एक खरीद कर खा लो और खुद ही इसका इफेक्ट देख लो। वैसे भी मैं रोज रोज एनर्जी बार्स खाकर तंग आ गया हूँ। एंड इस बात को सुनने के साथ अपना मेन प्रोटैगनिस्ट सेल्समैन का काम शुरू कर देता है, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। मेरा ये सामान बिल्कुल लिमिटेड है,
एक बार खत्म हो गया तो फिर नहीं मिल पाएगा। चलो ठीक है, पहले कस्टमर इसे एक बार फ्री में ट्राई कर सकते हैं। इतना बोलने के साथ ही वो टमाटो सामने खड़े हुए कैप्टन को दे देता है। एंड जैसे ही कैप्टन उस टमाटो का एक बाइट खाता है, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगता है। मेरी मैजिक पावर सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और तो और मेरी बॉडी वो और ज्यादा लाइट लग रही है। एंड देन तभी एक और लंबे बाल वाला पर्सन वहां पर आता है। रुको, क्या मुझे सच में ये दिख रहा है? ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा उगाई गई स्प्लिट प्लांट सब्जी हैं। मैंने सुना है ये खास तौर पर एसआर रैंक वालों को सप्लाई की जाती हैं। देन उसके बाद अपना प्रोटैगनिस्ट बताता है, ये टेस्ट के लिए एक खास प्रमोशन है। यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति में एकेडमी स्टूडेंट बनने की कैपेबिलिटी है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वो लंबे बाल वाला पर्सन अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए बोलता है, तो फिर चलो ठीक है, तुम ये सब मेरे लिए पैक कर दो। एंड इस चीज को सुनते ही सभी लोग एकदम गुस्से में आ जाते हैं। क्या वो कैसे? मैं तो पहले हूँ बॉस, प्लीज आप हमें दीजिए, मैं आपसे 10 खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मैजिक सच में एकदम बूस्ट हो गया था। अब इन बातों को सुनने के बाद अपना मेन प्रोटेक्निस्ट सोचने लगता है, भले ही मेरा प्रोफेशन सिर्फ फार्मर है, लेकिन जब से मेरा लेवल मैक्सिमम हुआ है तब से मेरी उगाई गई हर फल और सब्जियां एक खास तरीके का बफ देने लगी हैं। मैंने भले ही कुछ मार्केटिंग ट्रिक्स इस्तेमाल की हूँ, लेकिन मेरे उगाए हुए फल और सब्जियों का असर बिल्कुल असली है। जिसके बाद हम देखते हैं अपना प्रोटैगनिस्ट एक दुकान के आगे बैठा होता है, लेकिन तभी धीरे धीरे कोई उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जिसके बाद फिर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट बोलता है, चेस्टनट पंपकिन के बीज 5 गोल्ड के, फ्लावर रिहोनो की खाद 7 गोल्ड की, ग्रेप वाइन बनाने वाली चैनी 10 गोल्ड की, और मैजिक पावर बढ़ाने वाली पोशंस वो हैं पूरे 257 गोल्ड के। तो अब ये लो, ये रही तुम्हारी पेमेंट, पूरे 10 गोल्ड। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं कि मैं फील्ड्स को बेहतर बनाने के लिए प्रीमियम खाद खरीद सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं सामने खड़ा हुआ पर्सन बोलता है, थैंक्स ब्रदर लिन फेंग, तुम्हारी स्प्रिट्स प्लांट्स वो बहुत ज्यादा काम के हैं, फिर तुम उन्हें और ज्यादा क्यों नहीं उगाते? इतना सुनते ही लिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सामने खड़े हुए पर्सन को चांटा मारते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि इतने खास असर वाले स्प्रिट्स प्लांट को उगाना इतना ज्यादा आसान है? खैर तभी यहाँ पर ये सीन कट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं दोनों ही आगे बढ़ते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। कितने अफसोस की बात है, बचपन से ही तुम्हारे पास इतना ज्यादा हाई टैलेंट था, लेकिन फिर भी आज तुम सिर्फ। इससे पहले की साइड वाला पर्सन अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, लिन बोलता है, चलो ठीक है, बस बहुत हुआ, अब जल्दी घर जाओ, आंटी जू हो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। इतना बोलने के साथ ही लिन अलग हो जाता है एंड वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन सोचने लगता है, ये सच है, मुझे बचपन से ही जीनियस कहा जाता था, लेकिन मुझे सिर्फ एन रैंक का फार्मर प्रोफेशन ही मिला। जब मैं अपने फादर की ग्रेव पर फूल चढ़ाने गया था तब मुझे डर था कहीं वो इस बात को सुनकर ग्रेव से बाहर आकर ही मुझे ना मारने लगे। शायद ये किस्मत का खेल है, एक हर्बलिस्ट मदर और एक आर्च ड्रूइड फादर का बेटा, वो तो बस एक फार्मर ही बना। लेकिन सब कुछ सोचने के बाद मैं अपनी शांत जिंदगी से काफी ज्यादा खुश हूँ। मुझे युद्ध के मैदान में जाकर अपने फादर की तरह जान गंवाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरी मदर को मेरी चिंता करनी पड़ेगी। अगर ये सिर्फ माँ के लिए भी हो तो मुझे हमारे परिवार के खेतों की अच्छे तरीके से देखभाल करनी होगी। अब यहाँ पर लिन ये सभी कुछ सोचते हुए आगे ही बढ़ रहा होता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कोई उसके साइड से नीचे गिरने लगा है। रुको, वो क्या था? क्या बारिश होने वाली है? लेकिन दिन तो पूरा क्लियर है। पर तभी हम देखते हैं अचानक आसमान से एक आदमी उड़ते हुए नीचे आने लगता है, जो कि सीधा जमीन से टकराता है। ये क्या हो रहा है? क्या वो प्रोटेक्शन करने वाले बैरियर टूट गए, और क्या मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है? अब यहाँ पर लिन खड़े होकर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो पर्सन धीरे धीरे उठने लगता है और अपने टूटे हुए इक्विपमेंट को सही करने लगता है। इनहेरिटेटेड प्रोफेशन होल्डर नेक्रोमेंसर हाई शाओ ने हमसे गद्दारी कर दी है, वो अपने प्रोफेशन की विरासत डीमन रेस को देने की कोशिश कर रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी किसी को ये बात बतानी होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं उस पर्सन के पीछे से एक डिमोनिक हाथ आता है, जिस चीज को देखने पर लिन भी पूरे तरीके से शॉक हो जाता है। नहीं नहीं, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? एक इनहेरिटेटेड प्रोफेशन को डीमन रेस को ट्रांसफर करना, क्या ऐसा करना भी मुमकिन है? लेकिन तभी अचानक से एक क्रैक से पूरा का पूरा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो एक काफी दबी आवाज में बोलता है, मैंने सब कुछ देख लिया बेवकूफ, भागने के बजाय तुम खुद अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर मैं निषिद्ध मैजिक से घायल ना हुआ होता तो मैं कब का शहर छोड़ चुका होता। अब जैसे ही मैं अपना इनहेरिटेटेड प्रोफेशन डीमन रेस को ट्रांसफर कर दूंगा, मुझे तभी एक इमोर्टल बॉडी मिल जाएगी। इतनी देर तक यहाँ रुकने की वजह से शायद एकेडमी को अब तक मेरे बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पर मॉन्स्टर खुद ब खुद ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से उसकी नजरें घूमती है। अपना लिन दबे पैर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। शांत रहो, लगता है मैं गलती
गलती से किसी मर्डर सीन पर आ गया हूँ। जब तक उसने मुझे नहीं देखा है तब तक मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर की नजर अपने लिन की तरफ घूम जाती है और वो एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग आवाज में बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी थी? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के मशहूर डीन वो ये थे, उनकी डेथ कितनी ज्यादा पेनफुल थी। क्यों ना मैं तुम्हारे खून और तुम्हारी हड्डियों को उनकी यादों में उन्हें ही ऑफर कर दूं। इतना बोलते हुए वो मॉन्स्टर अपने लिन को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। एंड देन अब तक लिन को समझ में आ जाता है ये मॉन्स्टर सच में पावरफुल है। अरे नहीं, ये ट्विस्टेड कितना ज्यादा पावरफुल है और इसके पास कितनी ज्यादा मैजिक पावर है, मैं इसकी पकड़ से भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा काम रहना होगा। क्या यहाँ पर आसपास कुछ चीज है जो मैं यूज कर सकूं? इतना बोलते हुए अपने लिन की नजरें साइड में पड़े हुए एक वेपन पर पड़ती हैं। लेकिन तभी अपना लिन साइड में पड़े हुए एक वेपन को उठाता है। बस अब बहुत हुआ। इतना बोलने के साथ ही लिन उस वेपन से मॉन्स्टर के ऊपर पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। एंड अब इस चीज से मॉन्स्टर को भी बेहद गुस्सा आने लगता है और वो तभी अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आसमान में काफी सारे पोर्टल अपीयर होते हैं। एंड फिर मॉन्स्टर बोलता है, डैम इट, ये तो आरी डांसर की मार्किंग फॉर्मेशन है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना बोलने के साथ ही मॉन्स्टर लिन के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। एंड हम देखते हैं इस अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा खराब होता है, जिसकी वजह से लिन पीछे जाकर गिरता है। पर जैसे तैसे करके वो खुद को संभालता है। पर तभी वापस मॉन्स्टर उसके पीछे आकर बोलता है, सोचा था भले ही तुम्हारा प्रोफेशन सबसे ज्यादा नीचे वाला हो, लेकिन तुम्हारा टैलेंट वो काफी अच्छा है। खुद को काफी ज्यादा खुश नसीब समझो कि तुम मेरे नए वैसल बनने वाले हो। जितना सुनने के बाद लिन एक हल्की छोटी स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? कम से कम मैंने बचपन से एक भी दिन बिना मेहनत किए नहीं बिताया है। अब तुम्हें मेरी बॉडी पर कब्जा करना है तो मुझे डर है कि तुम्हें और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद मॉन्स्टर वापस से अपने लिन से बोलता है, ओ क्या हुआ, कमजोर तो कमजोर ही होता है। मेरी पावर इतनी ज्यादा हाईएस्ट है कि तुम वहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। जिसके बाद हम देखते हैं अपनी लिन की बॉडी में से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिन सोच रहा होता है, लगता है किस्मत इस बार मेरा साथ नहीं दे रही है। पर तभी अचानक लिन का हाथ वापस एक वेपन की तरफ आगे बढ़ता है एंड वो उसे ऊपर हवा में उठाते हुए बोलता है, तो फिर चलो अब हम दोनों साथ में ही मरेंगे। अब इस बात को सुनने के साथ डीमन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। रुको, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अब इससे पहले कि डीमन कुछ और बोल पाता हम देखते हैं अपना लिन खुद ही उस वेपन को अपने पेट में डाल लेता है। एंड देन फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, चाहे हम दोनों साथ में ही मर जाएं फिर भी मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दूंगा। इतना बोलते हुए लिन अचानक एक सोच में पड़ जाता है, डैड मैं सच में वहां आकर आपसे डांट नहीं खाना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं जहां पर अपने लिन ने खुद को स्टैब किया था वो जगह पूरी डार्क एनर्जी से भरने लगती है। लेकिन तभी अचानक कुछ चेंज होता है और वो डार्क एनर्जी अचानक गोल्ड एनर्जी में बदल जाती है, जिसको देखने पर डीमन भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। रुको, ये डेजलिंग लाइट कैसी है? क्या इस बच्चे की मैजिक पावर इरप्ट हो रही है? देन उसके बाद हम देखते हैं लिन की पावर अचानक से हवा में उठती है और वो जाकर सीधा डीमन को जकड़ लेती है, जहां पर डीमन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर देखते ही देखते वो डीमन पूरे तरीके से कवर हो जाता है एंड वो गोल्डन इनसेन पावर डीमन को एक झटके के अंदर खत्म कर देती है। और तभी आता है सिस्टम से एक नोटिफिकेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक सिस्टम मैसेज है, आपने एक नए टैलेंट को एक्वायर किया है, इनहेरिटेटेड प्रोफेशन, जो कि है नेक्रोमेंसर। अब इस नोटिफिकेशन के साथ ही अचानक अपने लिन की आंखें खुल जाती हैं। रुको, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? इतना सोचते ही लिन अचानक एक झटके के साथ खड़े हो जाता है। मैं अभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्या वो मेरी बॉडी को नहीं छीन पाया? इतना बोलते हुए अपना लिन सिस्टम को ओपन कर देता है, जहाँ पर वो देखता है उसकी एक पूरी प्रोफाइल बन चुकी है, लिन फैंग। अब इस प्रोफाइल को देखते ही लास्ट में लिन फैंग काफी ज्यादा जोर से चिल्लाकर बोलता है, मेरा प्रोफेशन। इसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग अभी भी काफी ज्यादा शॉक होता है एंड वो अपने प्रोफेशन बोर्ड को ही देख रहा होता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है, लिन फैंग तुम्हारा प्रोफेशन है स्प्रिट फार्मिंग मास्टर, लेकिन अब तुम लेवल 1 पर आ चुके हो। एंड साथ ही साथ हम देखते हैं अपने लिन के सभी स्टैट्स वो सभी बिल्कुल हाई पर होते हैं, जिस चीज को देखने पर लिंक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्या मेरा लेवल रीसेट होकर 1 पर आ गया? लेकिन मेरे जितने भी फार्म एट्रीब्यूट्स थे वो सभी अभी भी मैक्स्ड अप हैं, और तो और उस बास्टर्ड की सोल फोर्स की वजह से जो मेरी मैजिक पावर है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब जब मैं दोबारा लेवल अप करूंगा तो मेरे जितने भी फार्म
फार्मर स्टेट्स हैं उन सभी की लिमिटेशंस अपने आप बढ़ जाएंगी। खैर इसके साथ साथ ही मुझे एक नई स्किल भी मिली है जो कि है अनडेड समनिंग। सच में मैं नहीं चाहता कि मैं किसी अनडेड को समन करूं, और खासकर ये वो बास्टर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने लिन के हाथ में अचानक मैजिक पावर घूमने लगती है, एंड साथ ही साथ उसके दूसरे हाथ में अलग मैजिक पावर, और उसके बाद दोनों मैजिक पावर क्रिएट होकर आपस में कंबाइन होने लगती हैं। आपकी फार्मर मैजिक पावर अनडेड मैजिक पावर के साथ मर्ज हो रही है। एंड फिर उसके बाद अपना लिन बताता है मेरा प्रोफेशन 3 अलग ब्रांच में बढ़ गया। ये क्लास चेंज नहीं है, क्या मुझे एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रोफेशन मिल गया है नेक्रोमेंसर? क्या इसका मतलब जो वो पर्सन मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है वो सच में इस लेजेंडरी इनहेरिटेटेड प्रोफेशन वाला बंदा था? और क्या ये वही पर्सन है? जिसके बाद हम देखते हैं लिन के सामने वही पर्सन लेटा होता है जिसने कुछ टाइम पहले लिन पर अटैक किया था। पर देखते ही देखते अपने लिन की पावर अचानक से कंबाइन होने लगती हैं। वो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो पावर है ये अभी पूरे तरीके से मेरी नहीं बनी है। अगर मैंने जल्दी से इस मैजिक पावर पर काबू करके इसे अपनी पावर में नहीं बदला तो ना सिर्फ मेरा फार्मर प्रोफेशन टूटकर खत्म हो जाएगा, बल्कि ये पर्सन मेरे कॉन्शियसनेस को वापस से निकल जाएगा। और तो और अभी के लिए जो ये शिटी येलो कलर है वो मेरी खेती बाड़ी वाली मिट्टी जैसा लग रहा है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक अपना लिन एक मैजिक कास्ट करता है अनडेड समनिंग, एंड इस समनिंग के साथ ही सामने पड़े हुए आदमी के अंदर से एक सोल बाहर निकलती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है ये है यूये, एक अनडेड सेज जो कि लेवल 1 का है। एंड उसके साथ ही होता है दूसरा पर्सन हे श्याओ अनडेड वाइल्ड हंट, जिसका लेवल भी अभी 1 होता है। अब इन दोनों को ऐसे देखने के बाद अपना लिन सोचने लगता है ओ तो ये हैं वो दो पर्सन। खैर अभी के लिए इनके लेवल वापस से रीसेट हो चुके हैं, और तो और जो इनकी सारी एबिलिटीज हैं वो सभी भी प्रिजर्व हो चुकी हैं, जिस वजह से इन्हें वापस से लेवल को गेन करना होगा। लेकिन अभी के लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट स्क्वाड है वो आने वाली होगी, जिस वजह से मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वैसे भी कोई यहाँ पर भरोसा नहीं करने वाला कि एक ऑर्डिनरी से फार्मर ने दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स को हरा दिया। लेकिन अगर मेरी अभी की करंट सिचुएशन एक्सपोज हो गई तो ये मेरे लिए जानलेवा मुसीबत भी बन सकती है। अभी के लिए जरूरी काम ये है कि सबसे पहले एक ऐसी लैंड को ढूंढना जो मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, रिसोर्सेज दे, और साथ ही साथ वो लैंड काफी ज्यादा उपजाऊ भी हो। ऐसी जगह जहां मैं अपनी इन खतरनाक नई पावर्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर सकूं और मेरे डैड की थ्योरीज को रियलिटी में बदल सकूं। खैर इसी बात के साथ अपना सीन शिफ्ट होता है एक दिन बाद, जहां पर हम देखते हैं लिन फैंग के फैमिली फार्मलैंड को। जिसके बाद अपना लिन बताता है पूरा एक दिन बीत चुका है, लेकिन जो नेक्रोमेंसर का इन्फ्लुएंस है वो मेरे प्रोफेशन से अब तक नहीं हटा है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं एक टीवी पर रिपोर्ट चल रही होती है आज के दिन वेतरान एग्रीकल्चर के टीचर का बर्थडे है। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं लेन एक प्लांट के ऊपर अपनी पावर के एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। मेरे नई पावर के असर से उगाई गई जितनी भी क्रॉप्स हैं वो कुछ अलग सी ही बन जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो प्लांट धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है, एंड वो अचानक एक मॉन्स्टर प्लांट बन जाता है जो कि हवा में उड़ती हुई चिड़िया को सीधा निगल जाता है। रुको, व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या था? अगर किसी ने इन चीजों को देख लिया तो क्या वो लोग मुझे डीमन इन्वेंशन नहीं समझेंगे? मुझे जल्दी से इसे डिस्पोज करना होगा। इतना बोलते ही लिन उस प्लांट को खत्म कर देता है। पर तभी उसके बाद वो देखता है जहाँ पर उसने गड्ढा खोदा है वहाँ पर एक अजीब सा बैग रखा होता है। क्या मेरी नई मैजिक पावर ने नॉर्मल क्रॉप में भी इतने खतरनाक बदलाव कर दिए हैं? अगर मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकूं और इसे फसल उगाने में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। अब इससे पहले कि अपना लिन कुछ और आगे बोल पाता वो उस पोटली को देखते हुए सोचता है तो शायद मैं उन खास फसलों को बना सकता हूँ जो मेरे फादर ने सोची थी, लेकिन इन क्रॉप्स को वो कभी भी सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाई। वही बहुत ज्यादा कीमती क्रॉप्स जो किसी प्रोफेशन की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं न्यूज चैनल वाला रिपोर्टर बोलता है हम एक जरूरी खबर के साथ आपके कार्यक्रम को रोक रहे हैं। वांटेड इनहेरिटेड प्रोफेशन होल्डर नेक्रोमेंसर हे शियाओ, उसने कल बगावत शुरू कर दी और डीएनयूए को खत्म कर दिया। उसका ये क्राइम काफी ज्यादा भयानक है। जो भी उसके बारे में जानकारी देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन जो कोई उसे छुपाने में मदद करेगा उसे भी अपराधी माना जाएगा। तैनब इस चीज को सुनने पर लिंक सोचता है जैसा मैंने सोचा था, कल वाला इंसिडेंट अब वो पूरे तरीके से फैल चुका है। मैं किसी भी हालत में दूसरों को नेक्रोमेंसरी की अनडेड पावर के बारे में नहीं बता सकता। अब मुझे अपने अनडेड सर्वेंट के लिए कोई नया नाम सोचना होगा ताकि चेकिंग के दौरान कोई भी शक ना करे, वरना तो पक्का मुश्किल हो जाएगी। अभी के लिए मैं उन्हें फार्म सर्वेंट ही बुलाऊंगा। वैसे भी मेरे प्रोफेशन का नाम स्प्रिट फार्म मास्टर है और इस
इस वजह से एक फार्मर मास्टर के पास कुछ सर्वेंट होना बिल्कुल नॉर्मल बात है ना। इतना बोलते हुए अपना लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं रिपोर्टर वापस से बोलना शुरू करता है। डीमंस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी अपने एडमिशंस को इंक्रीज कर रही है। अब जो भी असेसमेंट्स को पास करेगा उसे अकेडमी की तरफ से रिसोर्सेज मिलेंगे। हाई टायर्ड क्रॉप्स उगाने के लिए प्राइवेट जमीन दी जाएगी और उसके साथ ही कुछ खास सब्साइड्स भी मिल जाएंगे। अकेडमी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स फार्मर को अपने लिए हाई रिकवरी क्रॉप्स उगाने के लिए हायर कर सकते हैं। अकेडमी की जमीन सुरक्षित है। अब यहाँ पर ये सभी चीजें सुनने के बाद अपना लिन सोचने लगता है अकेडमी की जो लैंड है वो सिक्योर है, उपजाऊ भी है और साथ ही साथ वहाँ पर रिसोर्सेज का भी सपोर्ट मिलता है। और अभी के लिए देखा जाए तो मुझे भी इन चीजों की जरूरत है। अब मुझे किसी भी तरीके से अकेडमी में घुसना होगा। नेक्रोमेंसर की पहचान एक टाइम बॉम्ब की तरह है, लेकिन स्प्रिट फार्म मास्टर ये बाकी लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल फार्मर वाली स्किल ही है। दैन इतना सोचने के साथ ही अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी रजिस्ट्रेशन प्लाजा को, जहाँ पर काफी सारे हाई रैंक वाले मेंबर्स अपने लिन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। नाम बताओ, एज बताओ, अवेकन प्रोफेशन और लेवल ये सभी बताओ। जिस पर अपना लिन फेंग बताता है मेरा नाम लिन फेंग है, 18 ईयर ओल्ड और प्रोफेशन स्प्रिट फार्म मास्टर है, लेकिन लेवल 1। जिसके बाद सामने कुर्सी पर बैठा हुआ पर्सन बोलता है स्प्रिट फार्म मास्टर, मैंने आज से पहले इस प्रोफेशन के बारे में कभी नहीं सुना। और तो खैर एक और नॉन कॉम्बैट प्रोफेशन। वो वापस से अंदर आ गया। चलो अब अपने प्रोफेशन ओरा को रिलीज करो। जिसके बाद हम देखते हैं अपना लिन फेंग प्रोफेशन ओरा को रिलीज करता है एंड उसे देखने के बाद हाई रैंक पर्सन बोलता है हो तो ये एक फार्मर प्रोफेशन का बेकार सा ओरा है, अगला आओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे खड़े हुए लोग बोलने लगते हैं देखो तो स्प्रिट फार्म मास्टर, क्या इसने ये नाम खुद ही बना लिया था? इतना मजाक किया है, एक लेवल 1 का फार्मर भी वो एडमिशन के लिए अप्लाई करने आ गया। चाहो बच्चे वापस से जाकर फार्मिंग करो। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन फैंग थोड़े सीरियस टोन में बोलता है इंस्ट्रक्टर ली, मेरा प्रोफेशन म्यूटेटेड प्रोफेशन है। आई होप आप मुझे एक चांस देंगे क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स वो काफी ज्यादा सॉलिड हैं। अब इस चीज को सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है सॉलिड फंडामेंटल्स, एक लेवल 1 के ट्रैश के पास आखिरकार कौन से फंडामेंटल्स हो सकते हैं? सिक्योरिटी, इसे अभी के अभी बाहर फेंको। जिसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग आगे बढ़कर एक पेज शो करते हुए बोलता है रिक्रूटमेंट नोटिस में साफ लिखा है कि सभी प्रोफेशनल्स टेस्ट दे सकते हैं, तो इस वजह से मुझसे संभाल कर बात कीजिए वरना मैं आपके ऊपर रिपोर्ट कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए अपना लिन फोन को बाहर निकाल लेता है। हेलो सुपरविजन ब्यूरो, यहाँ पर एक टीचर है जो कि मुझे एकेडमी टेस्ट देने के लिए मना कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से वो इंस्ट्रक्टर गुस्से में अपने लिन का फोन छीन लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रिपोर्ट करने की? मेरा भरोसा करो या मत करो, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज के लिए रिग्रेट जरूर कराऊंगा। और तो मैं बिलीव नहीं करता कि तुम जैसा लेवल 1 का फार्मर इस टेस्ट को पास कर पाएगा। पर तभी हम देखते हैं आपस में लोग बातें करने लगते हैं, चाहे वो फार्मर प्रोफेशन का ही क्यों ना हो, उसे रिजेक्ट करना अलग बात है, लेकिन ये तो हद से ज्यादा हो रहा है। हाँ मैंने सुना है उनका प्रमोशन फेल हो गया, इसलिए उन्हें एडमिशन ऑफिस में काम करना पड़ रहा है। अब इन सभी चीजों को सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसे भी टेस्ट नहीं देना है वो यहाँ से दफा हो सकते हैं। इतना बोलने के साथ ही अचानक अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर काफी सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट देने के लिए ले जा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक अलग सी जगह को, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर उन सभी को लाने के बाद बोलता है बच्चे अगर तुम चाहते हो तो अभी के अभी अपनी डिफीट को एडमिट कर लो। लेकिन इस चीज को सुनने पर अपना लेन आगे बढ़कर बोलता है लीड करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एंड तभी हम देखते हैं सभी लोग उस गेट के अंदर एक पोर्टल के थ्रू एंटर हो जाते हैं और उनमें से अपना लिन फैंग भी होता है। जिसके बाद लिन फैंग एक पेड़ के ऊपर लैंड करते हुए सोचने लगता है अब वक्त आ गया है इन सभी हॉर्न्ड रैबिट्स को इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग का टेरर दिखाया जाए। ये कैरेट एशंस पाउडर ये मेरी नई खोज है, ये आसानी से लेवल 20 के ताकतवर रैबिट्स को भी अपनी तरफ खींच सकता है। फिर ये कुछ लो लेवल हॉर्न रैबिट्स क्या चीज है, ये तो सच में बहुत आसान काम है। इतना बोलने के साथ अपना लिन कैरेट एशंस को एक खुली जगह पर फैला देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर रैबिट्स आना भी शुरू हो जाते हैं। और ऐसे रैबिट को आते हुए देख लिन के अनडेड्स उस पर अटैक करके उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं। पर तब अपना लिन बोलता है रैबिट्स के लिए वेट करना सच में ये बहुत ज्यादा स्लो है। हे तुम दोनों सुनो, बिना किसी की नजरों में आए हुए आसपास जितने भी रैबिट्स हैं उन सभी को खत्म कर दो, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं दोनों अनडेड्स वहां पर स्पीड से निकल जाते हैं एंड देखते ही देखते दोनों के दोनों काफी सारे हॉर्न रैबिट्स को खत्म कर देते हैं। पर अब इन दोनों की ऐसी पावर्स को देखने के बाद अपना लिन तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। इन दोनों के पास स्टिल अभी भी
इतनी ज्यादा पावर्स हैं, वो भी लेवल 1 के अनडेड पर। सच में मेरी किस्मत वो तो अब चमक गई है। और तभी हम देखते हैं अचानक से टाइम अप हो जाता है और इंस्ट्रक्टर बोलता है एग्जाम खत्म हो चुका है, जितने भी एग्जामिनीज हैं वो सभी हॉर्न रैबिट्स के हॉर्न को बाहर लेकर आओ। आखिरकार तुमने कितने हॉर्न रैबिट को मारा है? तुम्हारे पास 2 हैं, फेल हो गए। 3 हैं, फेल हो गए। तुम्हें तो एक भी नहीं मिला। तुम जैसे निकम्मों को तो यहाँ से दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद बारी आती है अपने लिन की, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर लिन से बोलते हैं हे ट्रैश, तुम अपने हॉर्न्स को सबमिट करो। मुझे तो लगता है तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक अपना लिन एक मैजिक कास्ट करता है और अचानक से ही वहां पर काफी सारे रैबिट्स आ जाते हैं। अब इस चीज को देखने पर तो इंस्ट्रक्टर पूरे तरीके से शॉक हो जाता है। रुको, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एंड आसपास के खड़े सभी लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान लगते हैं। ये लगभग 500 हॉर्न रैबिट्स हो सकते हैं। क्या मैं इन्हें काउंट करूं? 500? सच में तुमने चीटिंग की होगी। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक यहाँ पर एक और पर्सन आता है जो कि बोलता है बस बहुत हो गया, तुम्हारी इतनी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी भी एक बच्चे को परेशान कर रहे हो। आखिर तुम्हें ऐसी हरकतें किसने सिखाई हैं? अब इस पर्सन को देखने के बाद इंस्ट्रक्टर बोलता है कि क्या डायरेक्टर आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो कुछ लोग बिना किसी प्रोफेशनल एथिक के मेरे पाले हुए सभी रैबिट्स को पूरी तरीके से खत्म कर देते। हे तुम प्रीलिम्स टेस्ट को पास कर चुके हो। जिस चीज को सुनने पर अपना लिन हल्का बो करते हुए बोलता है आपकी इस फेयरनेस के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तभी डायरेक्टर बोलते हैं तुम मुझे वही फैमिलियर फीलिंग दे रहे हो, क्या तुम्हें ये पता है? अब इतना सुनने के साथ लिन को पसीना आता है और वो सोचने लगता है रुको, क्या मैं एक्सपोज हो चुका हूँ? एंड इसी के साथ अपनी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप आपने वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल और नए एपिसोड्स के साथ। सो डेली बेसिस पर एपिसोड्स का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।